बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 4.6 जो कि बुक में पेज नंबर 89 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर वन है फाइंड द रेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका ए पार्ट ऑलरेडी मैं बुक पर बोर्ड पर लिख चुका हूँ। वो हमारे साथ है 28 किलोमीटर कवर इन 4 आवर्स। सो रेट के लिए ये बात याद रखें कि ये डिफरेंट यूनिट्स के दरमियान होता है। मतलब यहाँ पर हमारे साथ है किलोमीटर और यहाँ पर है आवर्स। सो इन दोनों के दरमियान हमारे साथ ये होता है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इजी क्वेश्चन है, चलते हैं सॉल्यूशन की जानिब। 28 किलोमीटर डिवाइड बाय 4 आवर्स, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, मतलब 4 1 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28। सो यहाँ पर हमारे साथ आंसर आएगा 7 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। ये है इसका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट है बी पार्ट और वो है कि 16 मीटर रूफ फॉर 1376, ठीक है, 1376, ठीक है। सो ये हमारे साथ है आर एस, ठीक है, ये है आर एस। मतलब 16 मीटर की रस्सी जो है उसकी कीमत 1376 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, 1376 पर डिवाइड करेंगे, 1376 आर एस डिवाइड बाय 16 मीटर, ठीक है। सो इसको हम उससे डिवाइड करेंगे 2 से। सो 8 2 ज़ा 16 और 6 2 ज़ा 12 1, 8 2 ज़ा 16 1 8 2 ज़ा 16। सो इससे आएगा 688 डिवाइड बाय 8। अगेन हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। सो 8 1 ज़ा 8, ठीक है, और 8 8 ज़ा 64, 4 इधर आएगा, ठीक है। और अगर 8 को हम मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, ठीक है, सो इससे हमारे साथ आएगा 48। सो मतलब इससे हमारे साथ आएगा 86 आर एस पर मीटर। मतलब 16 मीटर की जो रस्सी है उसकी कीमत 1376 रुपये है, तो पर मीटर जो रस्सी की कीमत आएगी वो है 86। मतलब 1 मीटर की रस्सी हमारे साथ 86 रुपये की होगी, सही है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं जो कि है पार्ट सी। अच्छा, सी पार्ट है 108 वर्ड्स टाइप्ड इन 6 मिनट। तो आप जस्ट क्या करें, 108 वर्ड्स डिवाइड बाय 6 मिनट। तो 108 को आप डिवाइड करें 6 के साथ। सो 6 1 ज़ा 6, इससे हमारे साथ 4 आएगा, ठीक है, और 8 इधर आएगा। और अगर 6 को हम मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो इसे आएगा 48। सो आंसर हमारे साथ आएगा 18 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, 18 वर्ड्स पर मिनट। तो ये है इसका आंसर। मतलब जो है 18 वर्ड्स 1 मिनट में हमारे साथ 18 वर्ड्स वो टाइप होंगे, ठीक है। पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो पार्ट डी हमारे साथ है 8 kg ऑफ मैंगोज इन आर एस 400, ठीक है। सो आर एस है तो आर एस को हम ऊपर लिखेंगे, आर एस 400 डिवाइड बाई 8 kg। सो पर kg हम मालूम करेंगे, मतलब 8 kg हमारे साथ 400 के हैं, तो 1 kg मैंगो उसकी कीमत कितने होंगे। मतलब 8 kg जो मैंगो है उसकी कीमत 400 आर एस है, तो पर kg मतलब 1 kg की कीमत क्या होगी। सो हम क्या करेंगे, 400 को 8 से डिवाइड करेंगे, और अगर हम इसको डिवाइड करें 8 से, सो 8 5 ज़ा 40 और 0, सो 0 को इधर लाएंगे, ठीक है। सो 50 आता है। सो आंसर हमारे साथ आएगा 50 आर एस पर kg। मतलब 1 kg हमारे साथ 50 रुपये की आएगा। नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है आर एस 6000 फॉर फेंसिंग 50 मीटर बाउंड्री। मतलब एक बाउंड्री वो मतलब बनानी है किसी इमारत के गिर्द, किसी ग्राउंड के गिर्द, ठीक है। सो इस पर जो है
इसका जो 50 मीटर एरिया है या 50 मीटर सारी वो जो लेंथ है, इस पर हमारे साथ 6000 का खर्चा आता है। तो पर मीटर पर कितना खर्चा आएगा, मतलब 50 मीटर पर 6000 खर्चा आता है, तो 1 मीटर पर कितना खर्चा आएगा। ठीक है, सो पर मीटर मालूम करना है। सो हम क्या करेंगे, 6000 डिवाइड बाई 50 करेंगे। ठीक है, 0 0 के साथ कैंसिल, और 5 1 ज़ा 5, और 12 5 ज़ा 60, और 0 आएगा। सो 120 RS पर मीटर, इतना कास्ट पर मीटर पर आएगा। ठीक है, मतलब 1 मीटर जगह पर हमारे साथ जो है 120 RS कास्ट आएगा, और 50 मीटर पर हमारे साथ 6000 आएगा। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है, द एंट्री टिकट फॉर 8 पर्सन इन द म्यूजियम कॉस्ट इज 1760। के 8 पर्सन का जो कास्ट है म्यूजियम में एंट्री का वो 1760 रुपये है। व्हाट इज़ द रेट पर टिकट, तो पर टिकट का कितना वो आएगा, मतलब एक बंदे का कितना खर्चा आएगा। 8 पर्सन का 1760 रुपये बनता है। सो एक बंदे का कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, जस्ट 1760 RS इसको डिवाइड करेंगे 8 पर्सन के साथ। ठीक है, एक पर्सनस। सो अगर हम इसको डिवाइड करें 1760 डिवाइड बाई 8, सो 8 1 ज़ा 8, सॉरी 8 2 ज़ा 16, सो इससे 1 आएगा, और यहाँ पर हमारे साथ 6 आएगा। ठीक है, सॉरी 8 2 ज़ा 16, सो 0 और 0 को हम यहाँ पर लाएंगे, सो 220 ऐसे आता है। ठीक है, तो हमारे साथ जो कास्ट आएगा वो है 220 RS पर पर्सन। पर पर्सन का जो कास्ट हमारे साथ आएगा वो है 220, और अगर हम 220 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ 1760 रुपये आएगा। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वो है, द कास्ट ऑफ टेलिंग अ फ्लोर हैविंग एन एरिया ऑफ 234 मीटर स्क्वायर एज RS दिस। ठीक है, 25,920। व्हाट इज़ द पर स्क्वायर मीटर रेट ऑफ टेलिंग। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हमारे साथ जो है कास्ट ऑफ फ्लोर टेलिंग मतलब टाइल लगाना है फ्लोर पर, उसका एरिया जो है वो हमारे साथ है 234 मीटर स्क्वायर है उसका एरिया। तो इतने एरिया का जो कास्ट आता है वो है 2,05,920 रुपये। ठीक है, सो पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया का अगर हम उसका वो करना चाहे, टाइल लगाना चाहे, तो उस पर कितना कास्ट आएगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इस RS पर इस एरिया को डिवाइड करेंगे, मतलब 2,05,920 डिवाइड बाई 234। सो हम क्या करें, अगर इसको हम डिवाइड करें, RS है और ये हमारे साथ है मीटर स्क्वायर। सो अगर हम इसको डिवाइड करें, मैं डायरेक्टली इसको डिवाइड करता हूँ, सो इससे हमारे साथ आएगा 880। ठीक है, 880 RS पर मीटर स्क्वायर, इतना कास्ट हमारे साथ आएगा। ठीक है, मतलब अगर आप इसको वो करना चाहे, डिवाइड करना चाहे, तो आप इसको अगर तो इससे हमारे साथ आएगा 880 RS पर मीटर स्क्वायर, इतना कास्ट 1 मीटर स्क्वायर पर हमारे साथ आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, और अगर आप इसको डिवाइड करना चाहें तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 205,920 डिवाइड बाई 234, तो अगर आप 234 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ आएगा
1872, ठीक है। 9 to 7 आएगा, 15 से 7 हमारे साथ 8 आएगा, 9 से 8 1 आएगा, ठीक है। और 2 को नीचे लाएंगे तो अगर आप इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 1872 आता है, 0 आएगा, इस 0 को इधर लाएंगे तो इससे 880 आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दानिया bought 12 kg ऑफ एप्पल इन RS 720। मतलब दानिया ने जो है 12 किलोग्राम की एप्पल ख़रीदे 720 रुपये में। तो आप क्या करें, पर केजी का आप रेट मालूम करें, मतलब 1 केजी एप्पल की कीमत क्या है। तो आप क्या करेंगे, RS को ऊपर लाएंगे और डिवाइड बाय 12 kg। सो 12 1 ज़ा 12 और 12 6 ज़ा 72, 60 आएगा इससे। सो 60 RS पर केजी, मतलब 1 केजी हमारे साथ उसकी कीमत 60 रुपये है। इसके बाद हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो है कि है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमारे साथ है 5। अलीम इनकम इज़ RS 3000 आफ्टर वर्किंग फॉर 19 आवर्स। के अलीम ने 19 आवर्स का काम किया और उसको 3000 रुपये मिले। व्हाट इज़ द हिज पर आवर्स पे। तो पर घंटे के हिसाब से इसको कितना रकम मिलेगा, मतलब इसको पर आवर के हिसाब से सैलरी मिल रही है 19 आवर्स की, इसको 3000 रुपये मिले। तो कहते हैं कि ये 1 आवर के कितने बनते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 3000 जो है RS, इसको डिवाइड करेंगे 19 आवर्स के साथ। सो मतलब अगर हम क्या करें, इसको डिवाइड करें 19 के साथ, ठीक है। सो इससे हमारे साथ आएगा 19 1 ज़ा 19, 30 से अगर हम 19 को माइनस करें तो इससे 11 आता है। यहाँ पर हम 0 लगाएंगे। अगर 19 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो इससे 95 आता है, ठीक है। सो 110 से अगर 95 को माइनस करें तो इससे 15 आता है। नेक्स्ट हम 0 नीचे लाएंगे और अगर 19 को हम मल्टीप्लाई करें 7 के साथ, सो इससे 133 आएगा, 133। और 150 से अगर हम 133 को माइनस करें तो इससे हमारे साथ 7 और 10 तो 17 आएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा। और अगर 19 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 152 आता है, सही है। अच्छा, ये इसी तरह से कंटिन्यू मतलब रहेगा। इससे 18 आएगा, 0 फिर लगाएंगे, ठीक है। और इसको अगर फिर हम 90 से, सो इससे मतलब ये इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। सो आंसर हमारे साथ आएगा 157.8 RS पर आवर, ठीक है। सो हमारे साथ जो है 157.8 रुपये पर घंटे के हिसाब से इसको मिलेगा। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करें, हम आपका वो मसला सॉल्व करेंगे। और ये था इस एक्सरसाइज का और इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।